दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन इकराम, अगले 72 घंटे इंतहाई ताकतवर तरीन शख्सियत की तैनाती ये बड़े इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव हो चुके हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज़ और पीडीएम की जो हुकूमत है वो इंतहाई परेशान है। और जो इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से माइनस करने का सोच रहे थे या जो प्लानिंग्स कर रहे थे वो आज अल्लाह के फजल और करम से खुद माइनस हो चुके हैं और इमरान खान ने उनकी सियासत पर रंदा फेर के रख दिया है और उनको निकलने का अब रास्ता नहीं मिल रहा। तो जनाब मन, अब हवाओं का रुख जो है वो तब्दील होना शुरू हो चुका है इमरान खान के हक में और इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा तौर पर एक मेगा यू टर्न ले लिया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपके सामने शेयर करनी है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती इसका बाकायदा तौर पर ड्रॉप सीन हो चुका है और बिलाखिर फाइनल खबर सामने आ चुकी है। तमाम अफवाहें, तमाम कियासराइयाँ जो चल रही थी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जनाब वो दम तोड़ चुकी हैं। अब नया आर्मी चीफ कौन होगा, एक इंतहाई अहम तरीन नाम सामने आ चुका है जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है और साथ ही जब ये ऐलान हुआ है, इस ऐलान की टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये ऐलान उस वक्त हुआ है जब GHQ में, ये आपने गौर करने के जब GHQ में 3 बड़ों की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ चुकी है जो मैं आपके सामने ब्रेक करने जा रहा हूं। अब ये 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, इसमें 3 बड़े कौन कौन से हैं, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है, जिसने इस वक्त तबले जंग बजा के रख दिया है। इस मुलाकात में क्या फैसले हुए हैं, क्या तय पाया है और फिर इसी मुलाकात के बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती होना जिसने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की सियासत से, प्राइम मिनिस्टर को आउट कर दिया और इमरान खान बेताज बादशाह बन चुका है। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। और तीसरी खबर पर जो आज हम बात करेंगे कि मुल्क में नए इलेक्शंस का ऐलान, लंदन में खलबली मच चुकी है और ये इलेक्शंस का ऐलान कोई मैं या आप नहीं कर रहे बल्कि जनरल बाजवा के कासिद ने जनाब ये ऐलान कर दिया है, जिसके बाद तमाम अफवाहें भी दम तोड़ चुकी हैं। शहबाज शरीफ फौरी तौर पर वतन वापस आ चुके हैं और नए इलेक्शंस कब होंगे, तारीख कौन सी मिली है और अगला वजीर आज़म कौन होगा, ये तमाम तफसीलात आपके साथ हक़ाइक़ और सबूत शेयर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। तो मैंने आपको एक खबर दी थी आज से कुछ दिन पहले, वो खबर बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि इस्लामाबाद के ड्राइंग रूम्स में एक ताकतवर तरीन बिल्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट और ताकतवर मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मैंने आपको यह भी बताया था कि मुबैना तौर पर मेजर फैसल नसीर और सेक्टर कमांडर फहीम जो है वो भी मौजूद थे और उस मुलाकात में एक सरकारी बयानिया जो है उसको शक्ल दी गई। उस सरकारी बयानिया के तहत इमरान खान को डीफेम करना, उसके खिलाफ घटिया मुहिम चलाना और नून लीग का जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है उसको साथ मिलाकर इमरान खान की जो शख्सियत है उसको डेंट देना है। तो इस सबके बाद यह भी तय पाया कि इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है और अरशद शरीफ साहब को जिस तरह से हमारे भाई को कत्ल किया गया, तो उसके ऊपर जो इल्जामात इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उठ रहे हैं उसका जो गंद है, उसके कपड़े, गंदे कपड़े जो हैं वो भी इमरान खान पर झाड़ने हैं और ये इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर गंद नहीं आना चाहिए। और कुछ सहाफ़ियों को भी बुलाया जाएगा मेरे ज़राए के मुताबिक मुबीना तौर पर कि उनको भी सरकारी बयानिया से जो है वो आगाह किया जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, जिसके बाद वो सहाफ़ी जो हैं, जितने भी लिफाफी हैं, जितने भी गोदी सहाफ़ी हैं और नून लीग का जो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है वो मिलकर इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम चलाएगा, ट्विटर के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी। तो इसका पहला अमल जो है वो आपने आज देखा कि कल रात से जो पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर या सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जियो न्यूज़ भी इसमें शामिल है, समा न्यूज़ भी शामिल है, इन्होंने प्रोपेगेंडा मिलकर चलाया कि इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया रजीम चेंज ऑपरेशन का, तो वो जनाब इमरान खान उससे दस्तबरदार हो चुके हैं। इमरान खान ने कहा कि रजीम चेंज ऑपरेशन तो पुराना हो गया, अब मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं, मेरा अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं तो रशिया का दौरा जो मैंने किया था वो इंतहाई गलत अमल था और ये मुबैना तौर पर जो बताया गया है, इल्ज़ाम लगाया गया कि इमरान खान साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को ये इंटरव्यू दिया है। हालांकि नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई घटिया और फेक प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के खिलाफ किया जाता है। हालांकि इमरान खान साहब ने ऐसी बात भी नहीं की। इमरान खान ने वहां पर यह कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं
انہوں نے کہا کہ جناب میرا تو یہی مطالبہ ہے اور میرا ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی جب سے میں پاکستان کی پالیٹکس میں آیا ہوں کہ میں نے پاکستان کے جو تعلقات ہیں، جو اس کی فارن پالیسی ہے، اس کو آزادانہ خارجہ پالیسی میں تبدیل کرنا ہے اور اب پھر امریکہ کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات بنانے ہیں، اور میرے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے بلکہ میں دوستانہ تعلقات بنانا چاہتا ہوں، میں ڈو مور کا عادی نہیں ہوں۔ کیونکہ اس سے پہلے پاکستان کے سٹنگ ڈی جی ISI نے بھی کہا کہ عمران خان کا جو سازشی بیانیہ ہے وہ جھوٹا ہے۔ حالانکہ اسی بیانیے کے اوپر DGI-SPR نے 2 دفعہ انڈورسمنٹ کی کہ پاکستان کے اندر سنگین لیول کی مداخلت ہوئی ہے۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کو باقاعدہ طور پر انڈورس کیا، جس میں ہمارے آرمی چیف بھی بیٹھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جناب پاکستان میں مداخلت ہوئی ہے، یعنی کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے، رجیم چینج آپریشن ہوا ہے۔ تو اس کے اوپر سائفر کے اوپر آج تک تحقیقات بھی نہیں ہوئی، اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ کی جانب جو ہے وہ بڑے سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جناب ایمان، اب یہ اس کا پہلا عمل اور اس خبر کی تصدیق جو ہے وہ ہو چکی ہے، اور میری اطلاع کے مطابق جو بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ دسمبر جنوری میں اگلے مہینے سے عمران خان کے خلاف ایک اور نااہلی کا کیس شروع ہو جائے گا، اور عمران خان کو دسمبر یا جنوری میں ایک سازش کے تحت سیاست سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، جو کہ نواز شریف کا جناب ایک بہت بڑا ان کا مطالبہ ہے کہ عمران خان کو نکال کر ان کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے اور ان کو پاکستان کا اگلا وزیر اعظم بنایا جائے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب اس کیس میں نااہل ہوں گے تو نواز شریف لندن سے فوری طور پر وطن واپس آ جائیں گے۔ اب آ جائیں کہ ملک میں جو نئے الیکشنز کا باقاعدہ طور پر اعلان ہوا ہے، اور یہ اعلان میں نے نہیں کیا یا آپ نے نہیں کیا یا کسی صحافی نے نہیں کیا، بلکہ جنرل باجوہ صاحب کے قاصد نے کر دیا ہے۔ اب جناب یہ خبر آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں، الیکشن اگلے سال کے وسط میں ہو سکتے ہیں۔ جہاں سے ماضی میں سیاسی بریک تھرو ہوتا رہا، اب بھی وہیں سے ہوگا۔ ملکی حالات درست کرنے کے لیے تمام فریقین کو 2 قدم پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ اعجاز الحق صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ اعجاز الحق اسٹیبلشمنٹ کے بڑے قریب ہیں، ضیاء الحق صاحب کے بیٹے ہیں، اور عمران خان جو ہیں ان کے بھی بڑے قریبی دوست ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان ایک برج کا کردار بھی ادا کرتے ہیں۔ ان کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان صاحب کو بے تحاشا پیغامات بھی پہنچائے، تو ان کا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اور پھر ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کے تقرر پر سیاستدانوں کو نہیں چاہیے۔ اس معاملے پر ماضی میں کبھی سیاستدان آمنے سامنے نہیں آئے، فوج منظم ادارہ ہے اور فیصلے اتفاق رائے سے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کا بار بار لندن جانا اور احکامات لانا اچھا تاثر نہیں ہے، اس لیے نواز شریف واپس آئیں اور بیٹی کو بھی واپس لائیں، اور نواز شریف فیصلے پاکستان آ کر کریں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ واضح طور پر نواز شریف کو بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے پاکستان کے اندر فیصلے کرنے کا، مداخلت کرنے کا، تو پاکستان آئیں۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نے واضح طور پر اشارہ دے دیا ہے کہ اگلے سال آپ الیکشنز کی تیاری کر لیں، اور پاکستان میں الیکشنز کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ اگر میں آپ کو اپنے ذرائع سے خبر دوں کہ مارچ سے اپریل کے آخر تک پاکستان میں نئے الیکشنز ہو جائیں گے، اور الیکشنز کا اعلان نومبر دسمبر میں بھی ہوگا، اور اس وقت حکومت جو ہے اس کو گرا دیا جائے گا، حکومت گھر چلی جائے گی، اور یوں پھر جو نگران سیٹ اپ ہے اس کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور نوشتہ دیوار ہے کہ اگلے وزیر اعظم عمران خان ہوں گے۔ لکھ کر رکھ لیں اور یہ پیپر سائن کروا لیں کہ عمران خان جو ہیں وہ چاہے الیکشن آج ہوں چاہے الیکشن 6 ماہ بعد ہوں، عمران خان اگلے وزیر اعظم ہوں گے۔ اب آ جائیں کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی، اس کا باقاعدہ طور پر ڈراپ سین ہو چکا ہے۔ ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاہور میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ ملاقاتیں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ کسی نے کہا کہ عمران خان اور جنرل باجوہ کی براہ راست ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ جو ٹائمنگ تھی بڑی امپورٹنٹ تھی۔ جیسے شہباز شریف صاحب باہر لندن میں موجود تھے، وہاں پر نئے آرمی چیف کی تعیناتی کا فیصلہ کر رہے تھے، تو دوسری جانب لاہور میں جنرل باجوہ کا ہونا اور ساتھ ہی صدر مملکت کا وہاں پر ہونا، اور عمران خان صاحب وہیں پر ہی رہائش پذیر زمان پارک میں، تو یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی۔ اور ہفتے کے روز صدر مملکت اور جنرل باجوہ کی لاہور میں ملاقات شیڈیول تھی۔ پھر میں 3 بڑوں کی ملاقات کی طرف جاؤں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، GHQ میں جو ہوئی ہے۔ تو جناب ایمن، جو خبریں آ رہی ہیں، جو اس وقت فیصلے ہو رہے ہیں، میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کا سیل بھی دے رہا ہے، اور اس وقت جو حلقے ہیں کچھ باخبر، وہ بھی ہمیں خبریں دے رہے ہیں۔ دیکھیں 4 نام اس وقت سامنے آئے ہیں، جنرل نعمان اور جنرل عاصم منیر۔ اب ان کے 2 نام جو ہیں یہ نئے آرمی چیف کے لیے موسٹ فیورٹ قرار دے دیے جا چکے ہیں کہ جنرل نعمان کو یا جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ریٹائرمنٹ ہے وہ 27 نومبر کو ہونا ہے۔ اگر ان کو کچھ دن پہلے وائس چیف لگا دیا جاتا ہے تو ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 3 سال کے لیے بڑھ جائے گی، ان کی ایکسٹینشن ہو جائے گی۔
तो जनाब वो फिर पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ होंगे अगर उनको वाइस चीफ लगाया जाता है। अगर उनको वाइस चीफ नहीं लगाया जाता, क्योंकि मुझे ये इत्तला मिल रही है कि इनके रिटायरमेंट ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, तो साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से पहले नंबर पर होंगे। तो जनाब जनरल नुमान जो हैं वो पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। मेरे करीबी जराए के मुताबिक नून लीग जानबूझकर ये कंफ्यूजन फैला रही है। ये बयानिया ट्विटर के ऊपर अगर आप देखें कि नून लीग का जितना भी स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल है वो एक्टिव हो चुका है और वो बयानिया बना रहा है कि जनरल आसिफ मुनीर को वाइस चीफ लगाया जाएगा और वाइस चीफ लगाकर इनको पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ लगाने की पूरी कोशिश हो रही है, इनको लगाया जाएगा। और फिर नाज़रीन इकराम जो साहिर शमशाद मिर्जा और अजहर अब्बास का नाम सामने आ रहा है ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए। अब ये समरी जो है वो अगले हफ्ते मूव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो सेक्रेटरी डिफेंस है वो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड महमूदुज़्ज़मान साहब जो कि जनरल बाजवा साहब के संधी हैं, और जैसे ये पाकिस्तान आएंगे, अगले हफ्ते इन्होंने पाकिस्तान आना है, तो अगले हफ्ते ये समरी मूव हो जाएगी और फिर पाकिस्तान में नए आर्मी चीफ की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और जनरल बाजवा साहब 29 नवंबर को अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे। आईनी और कानूनी लिहाज को देखते हुए उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी जो वो चाह रहे थे। अब जहां पर नाज़रीन इकराम आ जाए कि जो 3 बड़ों की मुलाकातें हुई हैं GHQ में, जिसने इस वक्त तबले जंग बजाया हुआ है, और इस मुलाकात के फौरी बाद जनाब ये नए आर्मी चीफ का नाम सामने आना, तो इससे वाज़ेह होता है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर-ए-आज़म तो हैं लेकिन फैसले वो नहीं कर रहे, और फैसलों का हक जो है वो इमरान खान, इस वक्त जो हकीकत बन चुका है, सियासी हकीकत, वो लीडर है, वो लीडर ज़रूर है। अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म से ऊपर एक लीडर ज़रूर है। पाकिस्तानी कौम उसको अपनी ज़िद बना चुकी है, उसको अपनी अना बना चुकी है। तो एक मुलाकात की कहानियां चल रही थी सोशल मीडिया पर भी, और कुछ हल्के हमें बता रहे थे कि लाहौर में जनरल बाजवा और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 बड़ों की मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो ज़मान पार्क के करीब हो चुकी है, जिसमें प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का नाम भी सामने आ रहा था। और फिर कल जनरल फैज़ हमीद साहब भी लाहौर के अंदर मौजूद थे, जिसके बाद लाहौर के जो सहाफ़ी हैं वो रिपोर्ट कर रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान साहब की भी कोई मुलाकात हुई है और वो इजाज़त करने ज़मान पार्क गए हैं। तो जनाब मन अब जो 3 बड़ों की मुलाकात है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि असल 3 बड़े कौन हैं और उनकी मुलाकात कहां पर हुई है और वो कौन कौन से लोग शामिल हैं, उस पर क्या मामला जो है वो तय पाए हैं। उससे आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि आर्मी चीफ जो है वो अगला कौन होने जा रहा है। तो जनाब मन GHQ के अंदर ये 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल नुमान साहब और जनरल अजहर अब्बास, जनाब इन 3 लोगों की मुलाकात हुई है मुबैना तौर पर मेरे करीबी ज़राए के मुताबिक GHQ में। और अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि जनरल अजहर अब्बास का ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के लिए नाम सामने आ रहा है और जनरल नुमान का नाम जो है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए सामने आ रहा है। तो ये 2 उम्मीदवार इस वक्त सामने आए हैं निकलकर कि इनकी जनरल बाजवा से मुलाकात होना, क्योंकि वो 2 नए उम्मीदवार हैं, इधर से जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, तो क्या उनकी ये मुलाकात होना और ये ब्रीफिंग दी जा रही है नए आर्मी चीफ को और नए ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को, तो इससे भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए मुबैना तौर पर कि ये मुलाकात हुई है और ये ऊंट किस करोड़ बैठता है। तो अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल को आपने लाजमी ख्याल रखना। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।